कि बहुत सारी वुमेन स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई पर सीधा सीधा असर पड़ा है। कई लड़कियां हैं जिन्होंने वो कॉलेज छोड़कर जो जा पाई किसी और कॉलेज में जहां पर यूनिफॉर्म नहीं थी, जहां पर वो हिजाब पहन के जा सकती, वहां चली गई। कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने स्कूल जाना ये पीयू कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। लेकिन चाहे वो अब कॉलेज जा रही हो या ना जा रही हो, एक साल उन लड़कियों का पूरा बर्बाद हो चुका है। एग्जाम एग्जाम के वक्त ये मुद्दा उठा था और ये काफी, अगर आप इसको सिर्फ हिजाब और कोर्ट की तरफ से बाहर आकर वैसे देखें तो फरवरी मार्च में जब ये मुद्दा उठा था तब ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट की गई थी कि देखिए एग्जाम आ रहे हैं, लड़कियों के पूरा साल का सवाल है, जल्द से जल्द आप कोई डिसीजन लीजिए। और जब डिसीजन हुआ कि नहीं आप नहीं पहन के जा सकते, जो कर्नाटक हाईकोर्ट का डिसीजन हुआ, तो कुछ लड़कियां हैं जो फिर एग्जाम नहीं दे पाई। तो एक साल तो उन लड़कियों का बर्बाद हो ही गया है। जो जैसे प्रीति कह रही थी, उनकी एजुकेशन का रास्ता तो आपने काफी हद तक उस रास्ते में कांटे बो दिए हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सवाल है, सवाल ये बार बार पेटिशनर की तरफ से उठाया जा रहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम बुर्का पहन के आएंगे, हम ये भी नहीं कह रहे कि हम जिलबाब पहन के आएंगे। और ये आर्ग्यूमेंट इनफैक्ट अभी कल ही हुई है कि आपको ये समझना होगा कि सर ढकने में और बुर्का पहनने में और जिलबाब पहनने में बहुत फर्क है। एक ही आर्ग्यूमेंट ये जैसे अभी कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, यूएस में, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में और भी कई देशों में इस तरह से हेड कवरिंग एंड फेस कवरिंग को लेकर मुद्दे उठे हैं। यूनिफॉर्म एंड पब्लिक एक्सेस को लेकर मुद्दे उठे हैं। तो उस पर भी ये आर्ग्यूमेंट की जा रही है कोर्ट के सामने कि देखिए बुर्का पहन के बाहर आने में तो मना, पब्लिक स्पेसेस में जो आने को फ्रांस ने मना किया होगा, लेकिन ऑस्ट्रिया में इसी तरह का एक कानून जो है हेड कवरिंग के खिलाफ जो कानून बना था, उसको कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ आप रिलीजन स्पेसिफिक कानून बना रहे हैं। तो जैसा कि हम इस मुद्दे को देखें तो इसमें धर्म की भी बात आ जाती है, इसमें लड़कियों के राइट्स की, लड़कियों के फ्रीडम की भी बात आ जाती है, इसमें सरकार के रोल की भी बात आ जाती है कि जैसे एक आर्ग्यूमेंट हुई कि रुद्राक्ष या जनेऊ पहन के कोई जा रहा है, पट्टा पहन के सरदार जा रहे हैं, तो उसमें हिजाब से ही प्रॉब्लम क्यों? तो इसका जवाब ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने अब सरकार की जब आर्ग्यूमेंट अगले हफ्ते में किसी वक्त शुरू होगी तब दिया जाएगा कि सरकार को एक्सप्लेन करना होगा कि प्रॉब्लम आखिर थी क्या। बिकॉज कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने तो सिर्फ ये रूल स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट हुई है कि देखिए स्कूल को, कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म सेट करने का हक है और आप धर्म के नाम पर उस यूनिफॉर्म को वायलेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके धर्म में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हिजाब नहीं है। तो अब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के मुद्दे पर आके सारी ये आर्ग्यूमेंट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अब मंडे को जब शुरू होगी दोबारा से, तब दोबारा से इस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की क्या इस्लाम धर्म में औरतों को सर ढकना अनिवार्य है या नहीं, उस मुद्दे पर शुरू होगी।